ये हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में। तो देखते हैं ये सम में हमें क्या दिया है और ये सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये एक बेसिक सम है। ओके, तो देखिए सम में क्या दिया है। अ शाफ्ट इज सपोर्टेड इन बिटवीन टू बेयरिंग विच आर 6 मीटर अपार्ट. इट इज यूज टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 25 किलोवाट एट 1000 rpm. It carries a central load of 600 Newton. Okay. Design the shaft. Assume material of the shaft as plain carbon steel, where SYT मतलब yield strength of the material is 320 and SUT is equal to 650 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक शाफ्ट बनाएंगे। तो देखिए शाफ्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे से एग्जांपल ये आपका शाफ्ट है एक। नो, ओके, ये इस तरह का एक आपका शाफ्ट है। इट इज सब्जेक्टेड इन बिटवीन टू बेयरिंग। ये बेयरिंग 1, यहाँ पे एक सेकेंड बेयरिंग 2, यहाँ पे दो बेयरिंग है। विच इज 6 मीटर अपार्ट। कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, विच इज 6 मीटर अपार्ट। डिस्टेंस इज 6 मीटर अपार्ट। ओके, इट इज यूज टू ट्रांसमिट अ पावर। क्या दिया यहाँ पे गिवन में, गिवन दिया आपको पावर ऑफ 25 किलोवाट। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वैट में, तो 25 इंटू 10⁻³ दैट इज वैट। एंड रन एट एन इज इक्वल टू दिया है मुझे कितना, 1000 rpm. इट कैरीज सेंट्रल लोड। क्या कर रहा है, सेंटर पे यहाँ पे एक लोड आ रहा है। ओके, देयर इज अ सेंट्रल लोड ऑफ 600 न्यूटन। और क्या बोला है, डिजाइन द शाफ्ट, अज्यूम द मटेरियल ऑफ शाफ्ट। क्या दिया यहाँ पे, मटेरियल एज प्लेन कार्बन स्टील। मटेरियल का नाम क्या है यहाँ पे, मटेरियल इज इक्वल टू प्लेन कार्बन स्टील। उसका SYT मतलब इल्ड स्ट्रेंथ दिया है। क्या दिया है, इल्ड स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ बोलो या स्ट्रेस बोलो, इल्ड स्ट्रेस और स्ट्रेंथ वो मुझे दिया है SYT। समटाइम वी कैन राइट एट सिग्मा YT इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 380 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके, प्रॉपर लिखता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज 380 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। एंड SYT मतलब क्या दिया यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या दिया यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोलो या फिर स्ट्रेस बोलो। ओके, वो दिया है SUT, समटाइम वी कॉल्ड एस सिग्मा UT इज इक्वल टू दिया है 650 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। और क्या बोला आपको, डिजाइन द शाफ्ट। ओके, क्या बोला है, डिजाइन शाफ्ट मतलब क्या बोला है, टू फाइंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। क्या बोला है, फाइंड D दैट इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो ये शाफ्ट है, दिस कॉल्ड एज अ शाफ्ट। उसका डायमीटर क्या है, उसका D। और ये 600 क्या है, ये यहाँ पे सेंट्रल लोड है। सेंट्रल लोड है, इसका मतलब यहाँ पे कितने पे आएगा, ये 3 mm यहाँ से, 3 mm यहाँ से। ओके, 3 mm मतलब 3 मीटर है यहाँ पे, 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर यहाँ से एक सेंट्रल लोड यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे देखिए हम लोग ये सम को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए स्टेप नंबर 1,
स्टेप 1 दैट इज आपको यहाँ पे पहले फाइंड करना है फाइंडिंग द ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या फाइंड करना है? फाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या फाइंड कर रहे हैं मुझे? सबसे पहला यहाँ पे स्टेप 1 है मेरा, फाइंड द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? सिंस वी नो दैट पावर इज गिवन बाय, क्या आएगा यहाँ पे? द पावर इज गिवन बाय, पावर इज गिवन है और पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाय 60। क्या होता है? 2 पाई NT बाय 60। यहाँ पे होता है ये T एवरेज, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे T एवरेज। तो देखिए यहाँ पे कैसा आएगा? पावर मुझे दिया है 25 इंटू 10⁻³ ओके। 2 पाई N कितना दिया है? 1000। यहाँ पे ये T एवरेज डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60। सॉल्व करोगे आपको यहाँ से मिलेगा T एवरेज हो जाएगा मेरा यहाँ पे 25 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 1000 ओके। नाउ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा आपको T एवरेज। वो किस में आएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यूज रहेंगे, यहाँ पे पावर मस्ट बी इन वैट। पावर किस में चाहिए मुझे? पावर चाहिए मुझे वैट में, एन मुझे चाहिए रिवोल्यूशन में, और ये आएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर। तो आंसर जो आएगा, आंसर विल भी होगा आपका न्यूटन मीटर। तो आंसर यहाँ पे आता है 238.73 न्यूटन मीटर। बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? mm में। तो ये हो जाएगा 238.73 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे वैल्यू T एवरेज का ओके। ये होने के बाद स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आएगा। अभी देखिए क्या आएगा यहाँ पे? स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आएगा मेरा अभी स्टेप नंबर 2, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। क्या आएगा यहाँ पे? फाइंडिंग द सपोर्ट रिएक्शन। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। क्या आएगा यहाँ पे? फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ओके। तो ये आपका यहाँ पे फिगर है, देखिए इस फिगर को मैं C किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया फिगर को। देखिए सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है मुझे। यहाँ पे शाफ्ट है ओके। नाउ तो से एग्जांपल ये पॉइंट जो मैंने बोला इसका नाम दिया R है, इसको मैंने बोला ये देखिए एक लाइन डायग्राम में अगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो दिस इज यहाँ पे से बेरिंग A, ये बेरिंग B और यहाँ पे C पॉइंट। तो यहाँ पे होगा R है, यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी RB, और वहाँ पे एक सेंटर लोड आ रहा है दैट इज 600 न्यूटन का। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है आपका 3 मीटर। अगेन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है आपका 3 मीटर ओके। नाउ तो अगर यहाँ पे मुझे फाइंड करना है सपोर्ट रिएक्शन सबसे पहला, तो देखिए क्या अप्लाई करूँगा मैं? अप्लाई करूँगा यहाँ पे फर्स्ट केस, अप्लाई समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 एंड अपवर्ड फोर्स बोलूँगा मैं पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स होगा मेरा निगेटिव। तो यहाँ पे आएगा RA प्लस RB ओके, प्लस साइड दोनों, ये ऊपर यहाँ पे -600 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू 600 ओके। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1 ओके। क्लियर यहाँ पे आपको? नाउ उसी तरह मुझे क्या करना है यहाँ पे? स्टेप 2 मुझे अप्लाई करना है समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट A पे,
क्या होगा, वो पॉइंट ए पे हो जाएगा 0। और बोल रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज फोर्स इज क्लॉकवाइज कपल इज पॉजिटिव। तो देखिए पहला क्या कपल आएगा, ये कपल आएगा मेरा सबसे पहला। ये कपल किस घूम रहा है, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा 6 मीटर और ये इस तरह घूम रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा माइनस आर बी इंटू 6। देन ये 600, ये इस तरह घूमेगा क्लॉकवाइज के सेंस में, तो 600 इंटू 3, तो ये प्लस 600 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आर बी, तो ये हो जाएगा 6 आर बी, वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 600 इंटू 3। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर बी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर बी इज इक्वल टू 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 एंड द वैल्यूज कम अराउंड, आपका ये वैल्यू आएगा इसका डिवाइड करके, दैट इज 300 न्यूटन। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आर ए, देयरफॉर आर ए प्लस 300 इज इक्वल टू 600 है, तो देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू हो गया आपका 300 न्यूटन। ओके, क्लियर यहाँ पे। नाउ ये हो गया। ये होने के बाद अभी आपको यहाँ पे फाइंड करना है स्टेप नंबर 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टेप नंबर 3, फाइंड बेंडिंग मोमेंट। क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे कितने पॉइंट है, पहला सिंपल सपोर्ट बी में करके पॉइंट एट सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, एट दी बोथ एंड 0, तो ए इक्वल टू 0, सेकेंड बी इज इक्वल टू 0, बचा लास्ट पॉइंट दैट इज सी, सी इक्वल टू, देखो आइदर ये साइड कंसिडर करो आइदर ये साइड, तो मैं ये साइड लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू 3, क्या होगा सेंस, वो ये सेंस हो जाएगा, ये साइड ले रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आर ए कितना वैल्यू है, आर ए के वैल्यू मेरा 300 हमने भी फाइंड किया, तो आर ए इज इक्वल टू कितना है 300, आर बी भी कितना है मेरा 300, तो 300 इंटू 3, तो वैल्यूज कम अराउंड आपका आएगा 9। ओके, ये मीटर में करके ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 900 न्यूटन मीटर, तो मुझे चाहिए न्यूटन एमएम में, तो 900 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा न्यूटन एमएम। ओके, ये आ गया वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आया, तो दिस इज द पॉइंट, सी इज द मेरा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, तो यहाँ से मुझे मिल गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 900 इंटू 3 न्यूटन एमएम। ओके, ये होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अभी स्टेप 4 फाइंड करना है। तो मेरा स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 इज द फाइंडिंग द परमिसिबल स्ट्रेस। क्या फाइंड करना है यहाँ पे अभी, परमिसिबल स्ट्रेस तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए तो किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे अभी आएगा स्टेप नंबर 4, finding the permissible stress, find परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया है, देखिए स्ट्रेस का वैल्यू मुझे दिया है यहाँ पे, ओके, एस वाई टी दिया है 380, एस यू टी दिया है मेरा 650 दिया है मुझे यहाँ पे। नाउ तो यहाँ पे रूल क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं रूल है 30% ऑफ एस वाई टी और 18% ऑफ एस यू टी। ओके, ये मेरा रूल है। नाउ मैं 30% ऑफ एस यू टी बात करूँ, जो दोनों में से मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ क्या होता है ये, मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज। ओके, तो 30% मतलब 30 मतलब 0.3 इंटू एस वाई टी कितना मेरा यहाँ पे 380 है। ओके, और यहाँ पे क्या है 0.18 ऑफ
SUT कितना है मेरा यहाँ पे 650। ओके, सो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, ये करने के बाद ये आएगा 114 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आएगा मेरा 117 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। जो कम रहेगा उसे लेना है, तो मिनिमम क्या आया ये 114। ओके, तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम, मतलब क्या हो गया, ये मुझे मिल गया यहाँ पे द परमिसिबल स्ट्रेस, यहाँ पे मुझे मिल गया। ओके, ओके, ये ब्लैंक पेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो कितना वैल्यू आया मुझे यहाँ पे, एफ मैक्स दैट इज shear स्ट्रेस मैक्स इज इक्वल टू है मेरा 114 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह मुझे परमिसिबल shear स्ट्रेस, ये क्या है मेरा परमिसिबल shear स्ट्रेस मुझे मिल गया है। दिस इज दी परमिसिबल shear स्ट्रेस। नाउ अभी यहाँ पे आएगा अभी स्टेप नंबर, लास्ट का स्टेप नंबर 5, क्या आएगा अभी, फाइंड शाफ्ट डायमीटर। यहाँ पे आएगा फाइंड शाफ्ट डायमीटर। तो शाफ्ट डायमीटर के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी का। तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम यूजिंग, यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजिंग मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, देखिए वो होता है रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 16 एफ एक्स मैक्स और टाउ मैक्स, एफ एक्स मैक्स इंटू डी क्यूब। ओके, नाउ तो m मतलब क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। m का वैल्यू कितना है मेरा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है। तो मुझे देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, 900 इंटू 10⁻3। तो ये है मेरा 900 इंटू 10⁻3 उसका स्क्वायर, प्लस t का वैल्यू कितना है मेरा, जस्ट हमने अभी फाइंड किया था स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में, 238 इंटू 0.73, 238.73 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। ओके, एंड इज इक्वल टू पाई बाय 16 एफ एक्स हमने निकाला यहाँ पे shear स्ट्रेस 114 और यहाँ पे डी क्यूब जो कि मुझे अननोन है फाइंड करना है। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको वैल्यू आएगा डी का समथिंग 34.64 mm। आप इसको राउंड ऑफ करोगे, हम लोग शाफ्ट के डायमीटर को हमेशा राउंड ऑफ करते हैं इन टर्म्स ऑफ 5 में। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ से शाफ्ट का डायमीटर जो होता है वो बेरिंग लगता है वहाँ पे, तो बेरिंग का जो डायमीटर होता है वो मल्टीपल ऑफ 5 होता है। तो ये 34.65 है, तो हम इसे लेंगे 35 mm। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो इस तरह से क्या हो गया मेरा शाफ्ट का सम का पूरा यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। नाउ सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।